स्टूडेंट्स, यस सर। अभी हम लोग हैव और हैज का इस्तेमाल देखेंगे, ठीक है। यस सर। हैव और हैज किसके साथ जाता है वाक्य में, वो आपको इसमें समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको समझ में यहाँ पे आएगा। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। लुक मतलब देखिए, फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, सेंटेंस मतलब वाक्य। निम्नलिखित वाक्य को देखिए। तो पहला ए, आई हैव ए पेन। आई के साथ हैव का इस्तेमाल हुआ है ना। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, तो आई के साथ हैव है। दूसरा देखिए बी, शी हैज ए बुक। शी के साथ हैज का इस्तेमाल हुआ है। शी हैज ए बुक, उसके पास एक किताब है, तो शी के साथ हैज है। सी, दे हैव ए बॉल। दे के साथ हैव का इस्तेमाल हुआ है, उनके पास एक बॉल है, दे हैव, ठीक है। आगे डी, वी हैव ए बाइसिकल। वी के साथ हैव का इस्तेमाल हुआ है, हम लोगों के पास एक साइकिल है, ठीक है। ई, यू हैव ए डॉल। यू के साथ हैव का इस्तेमाल हुआ है, तुम्हारे पास एक गुड़िया है, यू हैव, यू के साथ हैव। एफ, ही हैज अ सिस्टर। ही के साथ हैज का इस्तेमाल हुआ है, उसके पास एक बहन है, ठीक है। तो यही हम लोगों को याद रखना है कि हैव और हैज किसके साथ आया है। अब आगे देखिए, हम लोगों को एक एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहा है ऊपर के अनुसार। तो क्या बोल रहा है, यूज द फॉलोइंग टेबल एंड मेक सेंटेंसेस ऑन द पैटर्न शोन इन द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। यूज मतलब इस्तेमाल कीजिए, फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, टेबल मतलब तालिका, मेक मतलब बनाइए, सेंटेंसेस मतलब वाक्य, पैटर्न मतलब पैटर्न ढांचा, शोन दिखाया हुआ, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, गिवन मतलब दिया हुआ, अबव मतलब ऊपर। ऊपर जैसे दिया हुआ है उसी के अनुसार नीचे हम लोगों को वाक्य बनाना है, ठीक है। तो देखिए, आई हैव ए बुक। तो आई के साथ क्या इस्तेमाल होता है, हैव। तो हम इसको मिला देंगे, आई हैव ए बुक। आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। अब देखिए, यू के साथ भी हैव का इस्तेमाल होता है, यू हैव ए टॉय। यू हैव ए टॉय, तुम्हारे पास एक खिलौना है। वी के साथ क्या इस्तेमाल होता है, हैव। वी हैव ए बैट, हम लोगों के पास एक बल्ला है, तो आई हैव हो गया। अब देखिए, दे के साथ भी हैव इस्तेमाल होता है, दे हैव ए हाउस, उनके पास एक घर है। तो ऐसे हैव का इस्तेमाल है हम लोग सीख रहे हैं। अब देखिए, शी के साथ हैज का इस्तेमाल होता है। शी हैज ए ब्रदर, उसके पास एक भाई है, तो हैज इसके साथ हो गया। ही के साथ भी हैज इस्तेमाल होता है, ही हैज ए सिस्टर, उसके पास एक बहन है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हैव और हैज का इस्तेमाल सीख रहे हैं। यहाँ पे एक और रह गया, तो इसको हम लोग किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव ए मैंगो, यू हैव ए मैंगो, वी हैव ए मैंगो, ठीक है। तो हम लोग ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ए इधर, या यहाँ भी कर सकते हैं। शी हैज ए मैंगो, उसके पास एक आम है। ही हैज ए मैंगो, ठीक है, उसके पास एक आम है। तो मुख्य रूप से हम लोग को इसमें ध्यान देना है कि हैव और हैज इसके साथ इस्तेमाल हो रहा है, इसी को याद रखना है। और जब भी वाक्य बनाए तो हैज और हैव को गलत नहीं करना है, ठीक है।